अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं रिजवान टीवी यूट्यूब चैनल। मोटापा इंसान के गैर सेहतमंद तर जिंदगी के सबब होता है और इसके खात्मे के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज करने के साथ साथ अपने तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली लाएं। और ये आसान काम नहीं होता। इसके लिए सख्त कुव्वत इरादी की ज़रूरत होती है, जिसका मुजाहिरा करने वाले लोग ही कामयाब हो सकते हैं। ऐसा ही एक नौजवान डिलान वॉल भी थे, जिन्होंने जब ग्रेजुएशन का इम्तिहान पास किया तो इनका वज़न 193 किलो तक पहुंच चुका था, जो कि बहुत ज़्यादा था। अपनी ज़िंदगी में तब्दीली के हवाले से डिलान का कहना था कि एक दफ़ा वो अपने कॉलेज के साथ एक तफरी टूर पर गए, मगर इस टूर में अपनी भारी जिसामत के सबब इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कई मौक़ात पर वो अपने ग्रुप से पीछे रह जाते थे, जिसने इन्हें सख्त शर्मिंदगी से दो चार किया। इसी दौरान इनकी बहन के घर बेटे की पैदाइश हुई। अपने भांजे को गोद में लेके इन्होंने फैसला किया कि वो अपने भांजे के सामने आइंदा इस भारी जिसामत के साथ नहीं आएंगे, बल्कि अपने भांजे के सामने एक मिसाल बनेंगे और अपने वज़न को कम करेंगे। डिलान का कहना था कि इनके मोटापे के बुनियादी सबब इनकी गैर सेहतमंद ग़िज़ाई आदत थी और वो गोश्त, पनीर और फास्ट फूड खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। इनका सुबह का नाश्ता मैकडॉनल्ड से ऑर्डर होता था, जिसके एक आम इंसान की ग़िज़ा के मुकाबले में दुगना होता था, जबकि दोपहर का खाना भी फास्ट फूड ही होता था, जिसकी मिकदार नाश्ते के मुकाबले में दुगनी होती थी। जबकि रात के डिनर में भी 2 से 3 सैंडविच के वो खाते थे। इसके साथ साथ स्नैक वगैरह भी इनके खानों के दरमियान खाते रहते थे। वज़न में कमी का पहला कदम उन्होंने बताया कि डिलान के मुताबिक वज़न में कमी करने के लिए सबसे पहले जो कदम उठाना इन्होंने ज़रूरी समझा वो डाइटिंग या एक्सरसाइज ना थी, बल्कि इन्होंने वज़न की कमी करने के लिए सबसे पहले अपनी ज़ुबान के चस्के का इलाज करना ज़रूरी समझा। इनका यह मानना था कि अगर ज़ुबान के मज़े पर कंट्रोल करने में कामयाब होंगे तो तब ही वो वज़न में कमी के सफ़र को शुरू करने में कामयाब हो सकेंगे। इस मकसद के लिए इन्होंने 2 हफ्ते तक सिर्फ आलू खाए और ये भी आलू इन्होंने बगैर किसी मसाले, नमक, मिर्च के इस्तेमाल किए, ताकि वो अपनी ज़ुबान को बगैर जायके के खाने खाने की आदत बना सकें। इसी दौरान इन्होंने गोश्त, पनीर और अपनी तमाम दिलचस्प और पसंदीदा ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ख़त्म कर दिया और इसके साथ साथ इन्होंने अपने कैलोरीज के इस्तेमाल पर भी नज़र रखनी शुरू कर दी। जब इनकी ज़ुबान को मज़ीद खाने की आदत ख़त्म होगी तो इन्होंने खाने के लिए ज़िंदा रहने की बजाय ज़िंदा रहने के लिए खाना खाने को मकूले पर अमल शुरू कर दिया और दिन भर में सिर्फ इतने ही कैलोरीज इस्तेमाल करते जो इनके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होती थी। वज़न में कमी का दूसरा कदम उन्होंने उठाया। वज़न की कमी के दूसरे मरहले में इन्होंने दिन भर का एक डाइट प्लान बनाया, जिसके तहत वो सुबह नाश्ते में अंडे, डबल रोटी के 2 सलाइड के साथ साथ खाने में दोपहर में 1 टुकड़ा दरमियाने साइज का सफ़ेद गोश्त का बगैर किसी पनीर या चिकनाई के खाते और रात के खाने में चिकन का 1 टुकड़ा, साथ में मुख्तलिफ इक़साम की सब्जियों के सलाद और चावल के साथ 1 साल तक इस डाइट प्लान में अमल करते रहे। इन्हें इस डाइट प्लान में अमल करने का फ़ायदा हुआ कि इन्होंने 82 किलो वज़न कम किया और इस दौरान इन्होंने किसी किस्म का जिम ज्वाइन नहीं किया। वज़न में कमी का तीसरा मरला, वज़न में 82 किलो कम करने के बाद डिलान ने जिम ज्वाइन करने का फैसला किया और वज़न में कमी के सबब जो इनकी ढाल ढिलक गई थी, इनका मांस जो लमक गया था और इनका जिस्म गैर मुतवाज़न हो गया था, इसको एक खूबसूरत शक्ल देने की कोशिश का आगाज़ किया। इसके लिए सबसे पहले तो इन्होंने हर रोज़ 7.5 मिनट तक दौड़ लगाना शुरू कर दी और एक जानब तो इसका स्टैमिना बढ़ा और दूसरी जानब इनका जिस्म चाकन व चौबन हो गया।
मगर डलान का यह कहना था कि जिम ज्वाइन करने के बाद अगले 20 किलो वजन में कमी का सफर बहुत सुस्त रवि का शिकार रहा और उनको यह वजन कम करने में तकरीबन 1 साल लगा। मगर इस सफर के बाद वो एक मुकम्मल स्मार्ट नौजवान के रूप में सामने आए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। मोहब्बत और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।